नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत धृतराष्ट्र की चिंता के बारे में जानेंगे। और इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का भी बहुत सारा चैप्टर मैं बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। और व्याकरण जो कि आपको एकदम आसान लगेगा पढ़ने में और आसान रूप से मैं बनाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे धृतराष्ट्र की चिंता, इसके बारे में जो चैप्टर में दिया है उसका मैं सार पढ़ाऊंगी, यानी सारांश पढ़ाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। तो अभी हम लोग जानते हैं धृतराष्ट्र की चिंता, इसके बारे में इजी रूप में, आसान रूप में जानेंगे कि किस तरह से धृतराष्ट्र को किस बात के लिए चिंता हुई थी। तो जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन को जाने लगे तो चिंतित धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, मुझे बताओ। तो क्या हुआ, जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव जाने लगे तो धृतराष्ट्र चिंतित हो गए थे और विदुर से बोले कि आप जाकर देखो कि पांडु के जो बेटे हैं और द्रौपदी किस तरह से जा रहे हैं, यह सब बात मुझे बताओ। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं, द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। तो इस तरह की बातें जो है विदुर बताते हैं कि किस तरह से कुंती के पुत्र जा रहे हैं और किस तरह से द्रौपदी जा रही है और आंसू बहा रही है द्रौपदी, और सब लोग जो है युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई। विदुर धृतराष्ट्र से बार बार संधि के लिए आग्रह करने लगे। तो विदुर जो है धृतराष्ट्र से बोले कि हम लोग एक हो जाएं, मिलजुल कर रहें, ऐसा वे कहने लगे। अतः एक दिन झुंझलाए हुए धृतराष्ट्र ने विदुर से कह दिया कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भी पांडवों के पास जा सकते हो। विदुर भी अपने रथ पर बैठकर जंगल में पांडवों के पास पहुंच गए। अब धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास हो गया। गुस्से में तो धृतराष्ट्र बोल दिए, क्योंकि इतने अच्छे विदुर जो कि दोनों तरफ सच्चाई की बात बोलते थे, लेकिन गुस्से में आकर धृतराष्ट्र उनको बोले कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम पांडव के पास रहो। तो ये जब जंगल पहुंच गए तब धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने इतना गलत बात कैसे बोल दिया। उन्होंने संजय को बुलाया और कहा, तुम विदुर को समझा बुझाकर वापस लाओ। संजय जंगल में पांडवों के पास पहुंचे और विदुर से कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट चलिए। लौटकर विदुर जब हस्तिनापुर गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। एक बार धृतराष्ट्र की सभा में महर्षि मैत्रेय पधारे। धृतराष्ट्र ने कुरु जंगल में रहने वाले पांडवों की कुशलक्षेम पूछी। महर्षि मैत्रेय ने बताया कि पांडवों के काम्यक वन में भेंट हुई थी। उनसे हस्तिनापुर में घटित 64 प्रसंग को सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते यह अच्छा नहीं हुआ। सभा में उपस्थित दुर्योधन से महर्षि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल मत लो, यानी उनसे दुश्मनी मत मोल लो और उनके साथ संधि कर लो, मतलब उनके साथ मिल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। किंतु दुर्योधन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। दुर्योधन के व्यवहार में ढिठाई देखकर महर्षि ने क्रोधित होकर कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य
मिलेगा, मतलब तुम अवश्य पाओगे, तुम्हें जो इतना घमंड हो गया है। मैत्रेय इस बात को दुर्योधन को बोलते हैं। हस्तिनापुर की घटनाओं की सूचना मिलते ही श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में ही पहुंच गए। तब क्या हुआ, हस्तिनापुर की जो घटना की जानकारी श्री कृष्ण को मिला तो वे पांडव से मिलने के लिए वन में पहुंच जाते हैं। उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी थे। सब बड़े प्रेम से मिले। श्री कृष्ण को देखकर रोती हुई द्रौपदी ने कहा, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुम शोक मत करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा व अभिमन्यु को लेकर द्वारका को लौट गए। धृष्टद्युम्न पत्नी द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश लौट गया। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ी और इसमें कृष्ण भगवान सलाह देते हैं पांडवों के साथ रहने के लिए, पांडवों की हर तरह से रक्षा करने के लिए। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी। इसमें कुछ कठिन वर्ड है, शब्दार्थ है जो कि आपको कठिन लग रहा है तो आप याद कर सकते हैं इसमें से आसानी से। और एग्जाम के लिए मैं अभी प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी। पहला प्रश्न है, पांडवों के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या पूछा? उत्तर, वन को जाते हुए पांडवों के विषय में धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि मैं देखने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे बताओ कि पांडव और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, वन को जाते हुए पांडवों का वर्णन विदुर ने किस प्रकार किया? उत्तर, विदुर ने वर्णन करते हुए कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। तीसरा प्रश्न, विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने संजय से क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था, इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है, तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। चौथा प्रश्न, धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों की कुशल पूछने पर महर्षि मैत्रेय ने क्या बताया? उत्तर, महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। पांचवा प्रश्न, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को समझाते हुए क्या कहा? उत्तर, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मत मोल लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। छठा प्रश्न, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने क्या भरोसा दिलाया? उत्तर, करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुम शोक मत करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। अब इसमें बहुविकल्पी जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर होता है उसको मैं बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, पांडवों के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या पूछा? इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। इसका उत्तर दिया हुआ है तो क उत्तर होगा इसका, पांडव और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। दूसरा, धृतराष्ट्र ने संजय से क्या आग्रह किया? इसका क उत्तर होगा, विदुर को वापस ले आओ। तीसरा, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को समझाते हुए क्या कहा? तीसरा है घ उत्तर,
दिए गए सभी ऑप्शन इसमें रहेंगे। चौथा, श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या भरोसा दिलाया? इसका घ उत्तर है दिए गए सभी ऑप्शन। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।